अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि सुबह मैंने एक स्टोरी के बारे में बताया था। आज भी इन खतून जो कि वफ़ात पा चुके हैं, उनकी औलाद के साथ इंसानियत से घिरी हरकतें और कुछ मामला उनकी जायदाद के हवाले से, जो उन्होंने शौहर अपने शौहर पहले शौहर के फौत होने के बाद दूसरे शौहर से, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, उसने उनकी औलाद रहील और नदीम और एक बेटी जो मरहुमा की विरासत में आते हैं, उनसे उनके दो मकान, जैसे बताया गया था पहले कि एक लोहारी में था, एक खोखर रोड में था, उन्हें बेचा भी गया। फिर जिस क्वार्टर के अलॉटमेंट के पेपर या स्टाम्प था वो भी उनसे छीन लिया गया। और सबसे जो गलत बात वो ये कि रहील की बीवी को रात घर अकेले देखकर जिन लोगों ने हमला किया, उनका कहना है कि जी उसमें उसके जो सौतेले जो ससुर हैं उनका हाथ है। उसमें जो नामालूम लोग थे या नॉमिनेट थे, ये हम जो है ना उनसे राबिया बीवी से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे अपने इस अहवाल के बारे में। इनके साथ रात को 12 बजे किन लोगों ने इन पर तशद्दुद किया और कैसे वो इनके घर के अंदर चारदीवारी को पमाल करते हुए अंदर घुसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे घर में मैं अकेली थी, ना मेरा शोहर था ना मेरा बेटा था घर। ये लोगों ने हमला किया मेरे साथ। कितने बजे किया? 12 बजे का टाइम था, 12 या सवा 12 का इतना का टाइम था। तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए हैं। कितने लोग थे? कोई 7-8 लोग थे। किसी बंदे को आप पहचानती हैं? आपकी हाँ जी, मैं पहचानती हूँ। कौन थे बोलो? वो एक तो लड़के का नाम का मुझे पता है, दूसरे लड़कों का नहीं। उसका नाम दानिश है। उसने मुझे बहुत मारा थप्पड़ों से, वो मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बाल भी खींच लिए उन्होंने। मेरे साथ बहुत जास्ती की है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इज़्ज़त नूं हाथ पाया उन्होंने। ठीक है। ते आपको चोटें कहाँ पे लगी हैं? चोटें मेरे गले पे भी पहले भी इन्होंने हमला किया था, तो गले पे खराज था। तो मेरे ये बाजू के ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या मारा, मुझे अंदर कुंडी लगा के अंदर कर दिता इन्होंने, बेहोश कर दिता इन्होंने मैनू। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ, हाँ जी, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ? दानिश ने। ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਸੁੱਤੇ ਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं सुती सी। ਸੁੱਤੇ ਸੋ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, बच्चा भी मेरा सुता है ऐसी एकदम, वो भी शोर। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? कोई 8-10 साल है। 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਤਾਂ नहीं, एक ही बच्चा था मेरे एक ही पास। बच्चा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਇਆ? हाँ जी, महल्लेदार जो आए सी ना, ये दौड़ ला के निकल गए ने सारे। उन्होंने यही समझा कि कोई घर में आपस में कोई घर में बेटा या माँ झगड़ रहे हैं या मियाँ बीवी का झगड़ा, उन्होंने यही समझा कि ये घर का ही मामला इनका है। जब उनको पता लगा, मैं बाहर निकली, मैंने शोर डाला, तो वो महल्लेदार आए हैं। जब महल्लेदार आए हैं तो ये भाग गए हैं। आपके दांत भी इसी दौरान टूटे हैं? हाँ जी, दांत मेरा एक इन्होंने रात को तोड़ा है। फिर आपने पुलिस की मदद दी? हाँ जी, मैंने 15 पे कॉल की थी। उन्होंने कहा था, हम थाने पे भी गए थे, उन्होंने कहा था हम सुबह आएंगे, आपका हुआ देखेंगे, पर थाने वाले भी नहीं आए। आप इजाज़ भट्टी साहब से मिली? हाँ जी। वो तो अवामी खिदमतगार हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, फिर आपकी मदद भी की उन्होंने? हाँ जी, वो कहते थे बस हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाए। हमें यही तसल्लियाँ दे रहे हैं, हमारा काम कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा, आपकी सास थी माजवी? हाँ जी। जो ये घर जिसमें आप पर रात को हमला हुआ, हाँ जी। इसके कागजात किसके पास हैं? ये कागजात उनके पास भी उन्होंने जाली बनाए हुए हैं, तो हमारे पास भी है, जो हमारी सास ने ये दोनों बेटों के नाम किया था। वो आपके पास है? हाँ जी। वो किस जगह? वो मेरे मियाँ के पास भी है और मेरे जेठ के पास भी है कागज़। फिर उसके बावजूद आपको कानूनी मदद ना मिल सकी? नहीं, किसने में हमारी मदद नहीं की। आप क्या चाहती हैं कि कानून आपकी कैसे मदद करे? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ठीक है, इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा हशन नशर किया, मेरे साथ बुरा भला किया और
मेरी इज्जत को हाथ डाला इन लोगों ने, मारने की धमकी दी है, गोलियों की धमकी दी है, आपको जान से मार देंगे हम, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके ससुर जो सौतेले हैं उनका क्या नाम है? असलम। असलम। हाँ जी। आपने उन्हें भी पूछा कि भी मेरे साथ रात को ये वाक़या हुआ, तो फिर उस बारे में उन्होंने कोई बात, यहाँ आए आपसे मिले? नहीं, वो तो आ ही नहीं ना रहे। वो नहीं आ रहे? नहीं। फिर वो दूसरों से करवा रहे हैं, अपने सौतेले बेटों से और सके बेटे से करवा रहे हैं। शादियाँ की हैं असलम साहब ने? 4 शादियाँ की हैं। 4 शादियाँ? हाँ जी। तो सबके साथ इसी तरह सलूक करते हैं? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं। नाज़रीन, मेरे पास माजबिन बीबी की दूसरी बहू जो हैं वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी इस हवाले से बात करूंगा कि जो रहील साहब की बेगम जो है राबिया, उनके साथ जो वाक़या हुआ उस बारे में वो हमें क्या बताएंगे, और जो इंसानियत से गिरी हुई हरकतें असलम नक्शबंदी साहब ने की हैं, जो इमाम मस्जिद भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी हमें जो असल हकीकत है वो बताएं कि वो ऐसा इनके साथ क्यों कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन बीबी, आप मुझे बताएं कि आपके जो सौतेले ससुर हैं जी, मौलवी असलम साहब, उनका रवैया आप लोगों के साथ इतना गलत क्यों है? वो जुल्म ज्यादती क्यों कर रहे हैं और आपके मकान पे कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? वो सिर्फ मकान के लिए लालच नहीं है, बस मकान हमसे छीना चाहते हैं। आपसे मकान? जी। और आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं अपना? बस शोर में बीमार रहते हैं, तो 2 बेटे मेरे, वो भी कहीं फारिग इतना काम नहीं करते, छोटे ही वो भी हैं। उनकी क्या उम्र है? एक 23 साल का, वो भी बीमार है, गोली दवाई खा रहा है। तो शोरी मेरे बीमार है। शोहर आपको क्या मसला है? उनका दिल का अटैक हुआ था ना, स्टैंड पड़ा है तो वो काम नहीं कर सकते। अब 10 महीने हो गए काम नहीं कर रहे वो। नसरीन बीबी, मुझे बताइए, राबिया के साथ जो रात को जुल्म उन्होंने किया है, जो हमला किया है, आप उस बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? उन्होंने अच्छा नहीं किया, एक लेडीज बाहर बिठाया, अच्छा नहीं किया। लेकिन लेडीज़ घर में थी, कोई मर्द नहीं था घर में था। इसके मुँह पर निशान, मुँह पर ज़्यादा निशान पड़े, मुँह पे लाल सरोस का मुँह हुआ था। इसके बाद सारे बिखरे थे, कपड़े इसके फटे हुए थे, तो अच्छा ने काम नहीं किया। एक मकान खातिर बच्ची इज्जत लूटना चाहते हैं, वो देखें ज़रा। आप हमारे जो कानूनदान हैं जी, जैसे IG पंजाब हैं, यहाँ मतलब CCB लाहौर साहब हैं, फिर हमारे मुतलका DSP कांजो साहब हैं, आप उनसे क्या मदद मांगना चाहते हैं? इंसाफ मांगते हैं। क्या पैगाम अपना देना? पैगाम हम पे इंसाफ किया जाए, हमसे इंसाफ नहीं किया जा रहा उनके साथ। वो पैसे देते हैं, हम गरीब, हम पैसे नहीं दे सकते, इसलिए उनके साथ देने का दे रहे वो लोग। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कानून में, मतलब कानूनदान जो बैठे? कानून रात को हम लोग गए दरखास्त लिखा के ना, हम सुबह 8 बजे, कोई नहीं हमारे पहुंचा उधर, रात को कोई अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं आए, नहीं हुई। जी नाज़रीन, आपने सुना, मेरे पास नसरीन बीबी और राबिया जो कि माजवीन की बहू हैं, इनके एक राबिया बीबी के जो शोहर हैं उनका नाम रहील है, और जो नसरीन है उनके शोहर का नाम नदीम है, जो माजवीन के 2 बच्चे हैं। इनकी एक ननंद भी है आपकी, क्या नाम है उनका? फौजिया। उन लोगों का कहना है कि जी हमें घर से बेघर करने में मौलवी जो असलम साहब हैं उनका हाथ है, बाकी उनके साथ जो कुछ लोग अरसो रसूख वाले उनके साथ मुलव्वस हैं, ताकि इनके घर पे कब्ज़ा किया जाए, फिर उसे बेच के जो पैसे, जिस तरह पहले 2 मकान थे, एक लोहारी वाला और एक खोखर रोड वाला, वहाँ पे उन्हें बेच के उनके पैसे कहाँ पे गए, किसे मिले, किसी को कुछ पता नहीं। जिनका हक बनता था, जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें कुछ ना मिला। मेरे शौक में कहा लगा अपना हिस्सा लेके चला गया, हाल हमने कुछ भी उस बीच में नहीं लिया, हमने लिया उनके इल्ज़ाम में अपने हिस्सा लेके चला गया है। तो झूठे कागज़ बनाए हुए मेरे शोहर के नाम पे, जिनमें नमकान इसने अपने हिस्से मेरा नाम कर दिया है, हमने सर कुछ भी नहीं किया है, तो इल्ज़ाम लगा दिया, अपने हिस्सा लेके चला गया है। जैसा कि आपने सुना, हमें नसरीन बीबी ने बताया कि नदीम जो इनके शोहर हैं, जिन्हें हार्ट का भी मसला है और उन्हें स्टड भी पड़ा है, उनको हिस्सा तो दिया नहीं गया, लेकिन उनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, करनी इमामत और ऐसे मामला। क्या इनके बच्चे नहीं? क्या ये मौलवी असलम साहब के चाहे सौतेले हैं, लेकिन है तो औलाद में? क्या इनका हक नहीं कि ये अपनी छत के नीचे सुकून से बैठ सके? क्या इनके बच्चों का हक नहीं कि वो अपने दादा से कोई सुकून की नींद की बात कर सके? ये ज़्यादती है। रात को उस पहर आना जिस पहर चोर और डाकू आते हैं,
कब्जा माफिया इज्जतदार बनते हैं। और इज्जतदार लोग हैं, मोहल्ले के इज्जतदार लोग हैं और इमाम मस्जिद हैं। रात को 12 बजे अपनी इज्जत पे गैर लोगों के हाथ डलवाना, उन पे तशद्दुद करवाना, दरवाजे तोड़ के घुस जाना, ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ है ये कानूनदान और कहाँ हैं बड़े बड़े वादे करने वाले सियासतदान? इसका जवाब नसरीन और राबिया दोनों मांग रही हैं। जी, साफ चाहिए मुझे, मेरा घर चाहिए मुझे। इन लोगों ने बहुत जलील किया है। ठीक है, आपके पैसे भी गए? हाँ जी, मेरे पैसे भी गए 70,000 रुपया। ये लोग मेरा बटवा ही उठा के ले गए घर से। वो आपने 70,000 रुपया, वो कहते जी इनके पास तो 1 रुपया नहीं होता। 70,000 वो हम 70,000 का रिकॉर्ड हम दिखा सकते हैं। कल ही हमें पैसे मिले हैं कहीं कहाँ से? हमें सेंटर से पैसे मिले हैं। कर्ज लिया? हाँ जी। किस लिए? वो घर के जरा काम करवाने थे इसलिए। दरवाजा वगैरह हाँ जी, तोड़-फोड़ दी? हाँ जी, दरवाजा भी तोड़ दिया।